बोलो सीताराम जी महाराज की। आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बड़ा अद्भुत है। एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके सामने ब्राह्मण रहते थे। दोनों में ज्यादा पड़ती नहीं थी। परस का मामला था, कभी कभी दुआ सलाम हो ही जाती, सामने आमने आ जाते। समय गुजरा, यमलोक में खलबली मच गई। यमराज के चित्रगुप्त ने कहा, महाराज एक बड़ी विकट समस्या आन पड़ी है, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है और ये बनिया और जो ब्राह्मण है, पंडित है, दोनों के विषय में गंभीर समस्या है। उसका समाधान खोजने में हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन इनके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना है, पर हो कैसे? यमराज ने पूछा, बात क्या है? बोले, महाराज इस सेठ की दोनों आंखें फूटनी हैं और ये ब्राह्मण के द्वारा होना है। ब्राह्मण धर्मात्मा है, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये उसकी दोनों आंखें नहीं फोड़ सकता, लेकिन इसके भाग्य में लिखा है, कर्म में लिखा है। दूसरी बात समस्या है कि इस लाला को इस ब्राह्मण के द्वारा 60 फुट नीचे गड्ढा में गिराना है और ये ब्राह्मण किसी हाल में इसको धक्का नहीं देगा, गिराएगा नहीं। ब्राह्मण धर्मात्मा है, लेकिन विधि का योग है, ये सब बना है। यमराज ने कहा, भाई ये तो हमारी भी समझ में नहीं आती, इसका समाधान कैसे किया जाए? तो यमराज और चित्रगुप्त मिलकर दोनों ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी से कहा, जब यमराज पर कोई समस्या हल नहीं होती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो सीनियर हैं। ब्रह्मा जी से वो प्रस्ताव रखा कि महाराज ये समस्या है। ब्रह्मा जी ने उनका लेखा जोखा देखा, बोला कि बात तो बड़ी गंभीर है और ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकता, सेठ को ऐसा दंड मिलना है, लेकिन मिले कैसे? और मिलना इसी ब्राह्मण के द्वारा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसमें नारद जी सहायता करेंगे, नारद जी को बुलाओ। नारद जी का आह्वान किया, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने पूछा, कहो भगवान किस लिए याद किया? तो कहा कि ये यमराज हैं, इनकी कुछ समस्या, इनका समाधान करो, तुम तो जगत में जाते रहते हो। नारद जी ने पूछा, क्या समस्या है? यमराज ने समस्या बताई। नारद जी ने कहा, बात तो बहुत गंभीर है, पर समस्या का हल हो जाएगा। यमराज ने पूछा, कैसे? बोले, मैं जाके उस ब्राह्मण को कुछ ज्ञान दूंगा और उस ज्ञान से हो जाएगा। नारद जी बड़े कौतुकी है, ये ऐसी समस्याओं का हल इनके पास होता है। जब
कंस ने देवकी की कन्या को छोड़ दिया मारने से। जब पुत्र पहला हुआ उसको भी छोड़ दिया कि नहीं, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से खतरा है, देवकी के से, तो 8वें पुत्र का ही वध करूंगा मैं, सबका वध क्यों करूं। तो उसने छोड़ दिया कि जाओ ले जाओ। अब ये भी गंभीर समस्या थी, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि जाओ कंस की बुद्धि को बिगाड़ो और उसे बरबस कहो कि वो ऐसा करे, कोई न कोई युक्ति लगाओ। नारद जी कंस के पास गए, कंस से कहा कि तू ये क्या कर रहा है, तूने ये छोड़ दिया बालक, इसका वध क्यों नहीं किया। कंस ने कहा महाराज मुझे इससे क्या खतरा है, मुझे तो 8वें संतान से खतरा है, मुझे क्यों इसका वध करना चाहिए, नहीं मैं नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा देख, एक गोला बनाया नारद जी ने, और गोले में 8 लकीर कर दी और उससे कहा मुझे ये बता इसमें पहली लकीर कौन सी है। उसने पहली लकीर बताई तो उससे गिन के दूसरी और वो 8वीं लकीर भी नारद जी ने सिद्ध कर दी कि ये भी पहली हो सकती है और पहली भी 8वीं हो सकती है। कंस की बुद्धि बिगड़ गई, बुलाया उस बालक का वध कर दिया। क्यों, जगत में जब भी गंभीर समस्या होती है तो नारद जी उसका समाधान करते हैं, नारद जी की भी जिम्मेदारी है। और ऐसे कई वाक्य हुए हैं, हमारे श्रीमद् भागवत में आता है कि ध्रुव जी की विमाता ने, सुरुचि ने, और उसको उसके पिता उत्तानपाद की गोद से हटा दिया। रोता हुआ वो बालक अपनी मां के पास गया, सुनीति के पास, कहा कि आज मैं पिता की गोद में बैठा, मौसी ने मुझे धक्का मरवा दिया और पिता की गोद से उठा दिया। हे माता, हमारा भी कोई पिता है कि नहीं है, ऐसा हमारे साथ क्यों होगा, मैं क्या उनका पुत्र नहीं हूं। सुनीति को बड़ा दुख हुआ, अब क्या कहे, क्योंकि अपने बालक को वो चरित्रवान बनाना चाहती थी, इसीलिए उत्तानपाद की और सुरुचि की कोई बुराई नहीं की। उसने पूछा अच्छा कहो क्या कहा था तुम्हारी विमाता ने। बोले इसने कहा था कि तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू राजा की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। सुनीति ने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए क्या कहा था और आगे। बोले जाओ जाकर के भजन करो, ये तो बहुत सुंदर बात कही है, जा बेटा भजन कर और भगवान से प्रार्थना कर कि मुझे जन्म दे तो विमाता की कोख से जन्म दे, जिससे मैं राजा की गोद में, पिता की गोद में बैठ सकूं, अपने बालक में अच्छे संस्कार हों, इसलिए कोई बुराई नहीं की, कोई अनीति की बात नहीं सिखाई, और अपने पुत्र को प्रसन्नता के साथ कहा जा तू भजन कर, तेरा इस जगत में सिर्फ भगवान की और कोई नहीं है। धन्य है वो माता। जब वो बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाने लगे तो ब्रह्मलोक में खलबली मच गई, देवलोक में, कि ये हो क्या रहा है भारत भूमि पर, 5 वर्ष का बालक घर से तपस्या के लिए निकला, लेकिन इसकी मृत्यु भाग्य में नहीं है। ध्रुव के भाग्य की रेखाएं जब देखी ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को कहा जाओ समस्या का समाधान करो। नारद जी उस बालक के पास पहुंचे, ध्रुव के पास, कहा कि बेटा कहां जा रहे हो। बोले भजन के लिए। भजन के लिए क्यों जा रहे हो। कि मुझे जन्म लेना है अपनी विमाता की गोद से, जिससे मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। अच्छा चल तू वापिस लौट चल, मैं तुझे तेरे विमाता की गोद में, तेरे पिता की गोद में मैं बैठा लूंगा बिना जन्म लिए हुए ही, तू मेरी बात समझ और चल मेरे साथ।
ध्रुव ने कहा कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी माता ने आज्ञा दी है कि भजन कर, मैं भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तू तपस्या इसीलिए तो कर रहा है कि पिता की गोद में बैठे, वो मैं बैठा दूंगा, चल। अब तो बालक की बुद्धि डूबने लगी। उसी समय नारद जी की माया से एक शेर ने बड़ी दहाड़ लगाई, जिससे बालक डर गया। ध्रुव की बुद्धि और चलायमान हो गई। जब वो लौटने लगा ध्रुव, तो उसने विचार किया, ध्रुव के हृदय में से स्वयं माता का आशीर्वाद फलित हुआ कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, अब मुझे कुछ नया करना चाहिए। नारद जी से पूछा, नारद जी, महात्मा जी ये कहो, संसार में सबसे बड़ा कौन है? ऐसी कोई गोद है जिसमें बैठने के बाद फिर उतरा नहीं जाए? नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां, एक ऐसी गोद है जिसमें एक बार बैठ जाता है तो जीवन में कभी भी किसी भी जन्म में फिर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो है परम ब्रह्म परमात्मा। ध्रुव ने कहा, तो मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है। नारद जी ने कहा, तो वो भी बच्चा है, डर जाएगा, जंगल में रहना है, तब करना कोई मामूली बात नहीं है, भूखा रहना पड़ता है, बारिश सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, हिंसक पशु घूमते रहते हैं, विकराल पक्षी रहते हैं, बेटा मेरी बात मान, चल वापस लौट चल। लेकिन दृढ़ संकल्प ध्रुव का कि नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैंने वो अपमान सहन किया है, उसके आगे मौत भी मुझे बहुत कम लगती है। तो श्री नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया और अपना आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तू अपने कर्म में सफल हो। तो जब जब भारत भूमि पर आवश्यकता पड़ी है, कोई समस्या विकट आई है, तो नारद जी ने उनका समाधान किया है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम चिंता न करो, मैं जाता हूं भूमंडल पर और देखता हूं कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। नारद जी वहां उसी नगर में पहुंचे। बनिया के ब्राह्मण के द्वार पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा कोई संत बैठा है, घर से निकली और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। ब्राह्मणी ने उनकी बहुत सेवा की, भोजन कराया और कहा, महाराज हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े कंगाली में जी रहे हो, तुम्हारे यहां तो धन होना चाहिए, धन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता दूंगा जो तुम धनवान हो जाओगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम धनवान हो जाएंगे तो जनता में सेवा करेंगे, दीनहीनों की सेवा में धन लगाएंगे, धर्म का कार्य करेंगे, भंडारा चलाएंगे। हाँ बताओ क्या करना है? तो नारद जी ने कहा, ब्राह्मण देव को ब्रह्मा जी की तपस्या करनी है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज तपस्या तो मैं कर लूं, पर ब्रह्मा जी का पता नहीं कब तक प्रसन्न हो। मैंने इतिहास में सुना है, मैंने ग्रंथों में सुना है, संतों से सुना है कि ब्रह्मा जी की तपस्या हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, इन सबने की बहुत विलंब हुआ, कई कई हजार वर्ष बीत चुके, लेकिन वो वरदान मिला वो भी काफी नहीं था, उनकी आखिर मृत्यु हुई। इसलिए मैं ऐसी तपस्या नहीं करना चाहता। बोले ठीक है, तुम यमराज की तपस्या कर लो, यमराज जो देते हैं वो सही देते हैं, उन्हीं के हाथ में सब कंट्रोल रहता है। तो महाराज यमराज जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, और जो तू चाहे सो मांग लेना। तो मंत्र दे दिया यमराज का और विधि बता गए।
नारद जी तो प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण देव ने वो तपस्या की, यमराज प्रसन्न हो गए, आए, कहा कहो वरदान मांगो। ब्राह्मण ने पूछा आप क्या दे सकते हैं? बोले तू जो चाहेगा सो मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तेरे सामने जो पड़ोसी है उसे तुझसे ज्यादा मिलेगा। और उस ब्राह्मण में और सेठ में अनबन तो पहले ही थी, विचार नहीं बनते थे। सेठ पैसे वाला था। अब ब्राह्मण बोला ये तो अच्छी बात है, मैंने तपस्या की और मैं फल पाऊंगा, मुझसे ज्यादा ये बनिया पा जाएगा। बोले महाराज मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, वरदान तो तुझे लेना पड़ेगा, तेने तपस्या की है, तू बता। मैं तुझे आशीर्वाद देके जाता हूं कि तू जो मांगेगा तुझे वो मिलेगा, लेकिन तुझसे दूना उस बनिया को मिलेगा, सामने वाले को। तो ब्राह्मण देव ने विचार किया कि देखूं तो सही तपस्या का फल कैसे मिल रहा है। बोले एक गाड़ी आ जाए। राम सिंह एक गाड़ी पर प्रकट हो गई। अब देखता है तो बनिया की यहाँ 2 गाड़ी ठाड़ी हैं। बोलो अरे मैंने तो एक मांगी, इसको डबल मिल गई, 2 गाड़ी हो गई। ब्राह्मण जलने लगा। ब्राह्मण ने कहा मेरे लिए एक महल बन जाए। सुंदर महल तो बन गया, लेकिन बनिया के लिए देखा सामने तो 2 महल बने हुए खड़े हैं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने कहा मुझे 1 करोड़ असरफी सोने की मिल जाए। 1 करोड़ असरफी सोने की तो मिल गई, लेकिन बनिया की यहाँ 2 करोड़ सोने की असरफी गिर पड़ी। मेरे यहाँ 10 घोड़े आ जाए, बनिया के यहाँ 20 घोड़े हो गए। अब ब्राह्मण से सहन नहीं हुआ। अब उसने बुद्धि घुमाई, यमराज तो काम कर ही रहे थे कि इसको डबल मिलता है। वरदान मांगा, आशीर्वाद है महाराज मेरी 1 आंख फूट जाए। बनिया की दोनों आंख फूट गई। देखा तो वो तो 1 आंख से चल रहा था, वो देखा बनिया दोनों बाजार बंद हैं, अब इधर उधर चल रहा है। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण कि चलो अब अच्छा हुआ, ऐसे वरदान हुआ। मेरे यहाँ द्वार पर एक 30 फुट का कुआं खुद जाए। 30 फुट का ब्राह्मण के यहाँ खोदा तो वहां उसके यहाँ 60 फुट गहरा खुद गया। ब्राह्मण ने कहा मैं इस कुएं में गिर जाऊं। तो ब्राह्मण गिरा, उसी समय में वो बनिया को डबल मिलना था, वो बनिया भी 60 फुट गहरे में गिर गया। बनिया की सारी हड्डी फसली टूट गई, वो तो निकल आया। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई विकट समस्या देवलोक में होती है तो उसका समाधान करने के लिए देवताओं में भी खलबली मच जाती है। ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ी शक्ति का एक केंद्र बिंदु है। इसमें इतनी अपार शक्तियां हैं कि ये शरीर से चाहे तो वो ब्रह्मा बन सकता है, शिव बन सकता है, विष्णु बन सकता है, भगवान बन सकता है। इससे और बढ़कर क्या होगा? इतनी शक्ति है इस शरीर के अंदर। लेकिन वो शक्ति मिलती कहां से है? तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रभु प्रेम के द्वारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा फहर